नमस्कार दोस्तों। सुनी सुनाई कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भूत पिशाच ये सभी चीज़ों पे मेरा पर्सनली कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ कहानियाँ हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है अंधेरे की आवाज़। रात के 2 बजे का समय था। शहर के किनारे स्थित एक पुराने मकान में मीरा अकेली जाग रही थी। उसने हाल ही में अपने दादा दादी का यह घर विरासत में पाया था। अचानक से उसे आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फर्नीचर खिसका रहा हो। ऐसी आवाज नीचे की मंजिल से आ रही थी। मीरा ने कान लगाकर सुना। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण कोई खिड़की खुल गई होगी, लेकिन आवाज जारी रही। धीरे धीरे मीरा बिस्तर से उठी। उसने मोबाइल की टॉर्च चालू की और धीरे कदमों से वो नीचे जाने लगी। सीढ़ियों से उतरते समय उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन अब वह और स्पष्ट थी, एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। लिविंग रूम में पहुंचते ही मीरा ने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन कुछ अलग था। उसने नजर घुमाई तो देखा कि दीवार पर टंगी दादा दादी की पुरानी तस्वीर हिल रही थी। मीरा पास गई और तस्वीर को देखा। अचानक से उसे लगा कि तस्वीर में दादा दादी की आंखें हिल रही है। वह डर से पीछे हट गई, लेकिन अब तस्वीर से एक आवाज आने लगी, मीरा, मीरा। उसे कोई बुला रहा था। मीरा ने तस्वीर की ओर देखा। दादा दादी के चेहरे पर अब एक बड़ी मुस्कान थी। उनकी आंखों से एक अजीब प्रकाश निकल रहा था। मीरा डर से कांपने लगी। उसने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो खोल नहीं पाई। अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह मुड़ी और देखा तो उसके दादा दादी उसके सामने खड़े थे। उनका चेहरा पीला और निर्जीव था। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मीरा, हम तेरा इंतजार कर रहे थे, दादा ने कहा। उनकी आवाज जैसे दूर से आ रही थी। हाँ बेटा, अब तू हमारे साथ आ सकती है, दादी ने कहा। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मीरा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दादा दादी की पकड़ मजबूत थी। वो धीरे धीरे मीरा को अपनी ओर खींचने लगे। अचानक से मीरा की आंख खुल गई। वो पसीने से तरबतर होकर बिस्तर पर उठ बैठी। बाहर अभी भी अंधेरा था। उसने घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। मीरा ने राहत की सांस ली कि यह सिर्फ एक भयानक सपना था। उसने पानी पीने के लिए नीचे जाने का सोचा। वो उठकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। तभी नीचे से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फर्नीचर खिसका रहा हो।